एसआईपी ये क्या है? आप हर महीने दूध वाले को पैसे कैसे देते हैं? क्या आप हर दिन उसे कुछ पैसे देते हैं या महीने के अंत में एक मुश्त देते हैं? ज्यादातर लोग महीने के अंत में एक ही बार पैसे देते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आप उसे हर दिन पैसे देते हैं तो क्या होगा? आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, आप आसानी से पैसे दे पाएंगे। एसआईपी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन पैसे बचाने के लिए। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक आसान तरीका है। हर महीने आप एक तय रकम अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं। यह रकम आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाती है। इससे आपको नियमित रूप से निवेश करने में मदद मिलती है, बिना किसी परेशानी के। सोचिए, अगर आपको हर महीने 10,000 रुपये निवेश करने हैं, आप चाहें तो एक ही बार में पूरे 10,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, या फिर आप एसआईपी के जरिए हर महीने 5,000 रुपये करके 2 किश्तों में निवेश कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप दूध वाले को हर दिन पैसे देते हैं, बजाय इसके कि महीने के अंत में एक मुश्त पैसे दें। एसआईपी एक आसान और सुविधाजनक तरीका है निवेश शुरू करने का, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी निवेश करना शुरू कर रहे हैं। एसआईपी के जरिए निवेश करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है आसानी। आपको हर महीने अलग अलग शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। एसआईपी आपके लिए यह काम अपने आप करता है। दूसरा फायदा है अनुशासन। एसआईपी आपको नियमित रूप से निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। इससे आपको लंबे समय में अच्छी बचत करने में मदद मिलती है। तीसरा फायदा है औसत खरीद लागत। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। एसआईपी में आप एक तय रकम निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इससे आपकी खरीद लागत औसत हो जाती है। आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं जब बाजार नीचे होता है, और कम यूनिट मिलते हैं जब बाजार ऊपर होता है। इससे आपको लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी आज जाती है। चौथा फायदा है चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने निवेश पर ब्याज ही नहीं मिलता, बल्कि उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एसआईपी आपको इस जादू का फायदा उठाने में मदद करता है। कुल मिलाकर एसआईपी एक स्मार्ट और आसान तरीका है अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का। कोई भी निवेश योजना परफेक्ट नहीं होती, और एसआईपी भी अलग नहीं है। एसआईपी का एक बड़ा नुकसान है सीमित नियंत्रण। जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो आप यह तय नहीं कर सकते कि आपका पैसा किस शेयर में लगेगा। यह काम म्यूचुअल फंड मैनेजर करता है। दूसरा नुकसान है बाजार जोखिम। एसआईपी आपको बाजार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकता। अगर बाजार में भारी गिरावट आती है तो आपके निवेश का मूल्य भी घट सकता है। तीसरा नुकसान है फीस। एसआईपी में आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लॉट। चौथा नुकसान है समय की पाबंदी। एसआईपी में आपको लंबे समय तक निवेश करना होता है, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर आप जल्दी पैसा निकालते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। एसआईपी शुरू करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एक वित्तीय लक्ष्य तय करना होगा। आप किस लिए पैसे बचा रहे हैं? घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए? एक बार जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आपको कितना निवेश करना है। आपकी उम्र, आय और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर यह रकम अलग अलग हो सकती है। अगला कदम है एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना। आप अपनी पसंद के हिसाब से इक्विटी फंड, डेट फंड या हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं। अंत में आपको एक डीमैट खाता खोलना होगा। यह खाता आपको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आवश्यक होता है। आप किसी भी बैंक या ब्रोकर के पास डीमैट खाता खोल सकते हैं। बधाई हो, आपका एसआईपी शुरू हो गया है। अब आपको बस इतना करना है कि नियमित रूप से निवेश करते रहे और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें। एसआईपी वर्सेस एक मुश्त कौन सा चुने? एसआईपी और एक मुश्त निवेश दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। एसआईपी आपको नियमित रूप से निवेश करने में मदद करता है, जबकि एक मुश्त निवेश आपको एक ही बार में बड़ी रकम निवेश करने की सुविधा देता है। अगर आपके पास एक मुश्त बड़ी रकम है तो आप एक मुश्त निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेहतर विकल्प है। एसआईपी आपको बाजार के उतार चढ़ाव से भी बचाता है। जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो आप एक तय रकम निवेश करते हैं,
चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाजार में गिरावट आने वाली है, तो आप एक मुश्त निवेश करके ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। कुल मिलाकर एसआईपी और एक मुश्त निवेश में से कौन सा विकल्प बेहतर है, यह आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्रिप्टो एसआईपीज डिजिटल दुनिया में सवारी। क्रिप्टोकरेंसी आजकल बहुत चर्चा में है। बिटकॉइन, एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि इनका मूल्य बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। क्रिप्टो एसआईपी आपको क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का एक आसान और कम जोखिम भरा तरीका प्रदान करता है। एसआईपी की तरह ही आप हर महीने एक तय रकम क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं। इससे आपकी खरीद लागत औसत हो जाती है और आपको लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना ब्याज जाती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टोकरेंसी अभी भी एक नया और अनिश्चित बाजार है। क्रिप्टो एसआईपी में निवेश करने से पहले आपको सावधानी पूर्वक शोध करना चाहिए और केवल उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप खो सकते हैं। एसआईपी फॉर डिफरेंट गोल्स। अपने लक्ष्य के लिए सही एसआईपी। एसआईपी सिर्फ एक निवेश योजना नहीं है, बल्कि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का एक साधन है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग एसआईपी चुन सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए, तो आप इक्विटी फंड में एसआईपी कर सकते हैं। इक्विटी फंड आपको लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। अगर आप कम अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि घर खरीदने के लिए, तो आप डेट फंड में एसआईपी कर सकते हैं। डेट फंड आपको इक्विटी फंड की तुलना में कम रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी कम होता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से हाइब्रिड फंड भी चुन सकते हैं। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों तरह के फंड में निवेश करते हैं। सही एसआईपी चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही निवेश योजना चुनना। गलत एसआईपी चुनने से आपको नुकसान हो सकता है। एसआईपी चुनते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना जोखिम उठाने की क्षमता तय करनी चाहिए। आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं। दूसरा, आपको अपने निवेश के समय सीमा तय करनी चाहिए। आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। तीसरा, आपको म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन देखना चाहिए। क्या फंड ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है। चौथा, आपको फंड मैनेजर के अनुभव पर गौर करना चाहिए। क्या फंड मैनेजर अनुभवी है। अंत में आपको फीस और शुल्क की जांच करनी चाहिए। फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एसआईपी में निवेश करना आसान है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको करने से बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी में एसआईपी शुरू करना। एसआईपी शुरू करने से पहले आपको अपना वित्तीय लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश के समय सीमा तय कर लेनी चाहिए। दूसरी गलती है सिर्फ एक ही फंड में एसआईपी करना। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अलग अलग फंड में एसआईपी करना चाहिए। तीसरी गलती है बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना। जब बाजार नीचे जाता है तो आपको घबराकर अपना एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने निवेश को जारी रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना ब्याज जाती है। चौथी गलती है फीस और शुल्क पर ध्यान न देना। एसआईपी में आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लॉट। आपको निवेश करने से पहले इन फीस की तुलना करनी चाहिए। एसआईपी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का टिकट। एसआईपी एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। यह एक आसान, सुविधाजनक और अनुशासित तरीका है निवेश करने का। अगर आप अभी तक एसआईपी में निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आज ही शुरू करें। यह आपके भविष्य के लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। याद रखें, निवेश के लिए सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है।